विजेता के जो पापा हैं यहीं काम करते हैं वो, और इनको एक छोटा सा घर मिला हुआ है, यहीं पे ये 5 लोगों का परिवार रहता है। आपने कोचिंग की? नहीं, कभी कोचिंग नहीं नहीं की मैंने। स्कूल में मुझे सारे नोट्स मिलते थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते थे तो मैं उसको करती थी। और मेरे स्कूल में सारी टीचर्स बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। वो ऐसी नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई स्कूल में होती थी, एक्टिविटीज़ भी बहुत की है। तो सब कुछ है स्कूल में? हाँ, ये सारी चीज़ें? सारी चीज़ें हैं, बैंड है, डांस है, म्यूज़िक है और ड्राइंग के लिए भी है। तो मुझे 18% स्कूल से ही मिली है, क्योंकि स्कूल में ही हमें इतने अच्छे से प्रिपरेशन करवाते थे कि हमें कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारी तैयारी मेरिट के लिए करवाई जा रही थी और हमें रोज़ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जाते थे और टीचर उसी दिन हमारे पेपर सॉल्व करते थे। सांदीपनी विद्यालय, इस स्कूल की बिल्डिंग ही बहुत सुंदर नहीं है, यहाँ के छात्र भी जो हैं वो भी काफ़ी ब्रिलियंट हैं। आज हमारे साथ एक टॉपर हैं जो 10th में 95% लेकर आई हैं। इनका नाम एकता राजौरिया है। कहते हैं सफलता एक दिन की कहानी नहीं होती, वो कई रातें कई सुबहों की घोल होती है। तो इनकी सफलता के राज क्या हैं, स्कूल का कितना योगदान है, आज हम इन्हीं से जानेंगे। एकता, कैसी हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। तो कितना मदद मिली आपको स्कूल से? स्कूल टीचर्स से कैसे हैं वहाँ के? अगर मैं 100% कहूँ तो मुझे 18% स्कूल से ही मिली है, क्योंकि स्कूल में ही हमें इतने अच्छे से प्रिपरेशन करवाते थे कि हमें कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जो हमारे स्कूल में मेरिट स्टूडेंट के लिए कुछ छात्राएं छाटी गई थी, उनमें से 10 स्टूडेंट थे तो उसमें से मैं भी एक थी। हमारी तैयारी मेरिट के लिए करवाई जा रही थी और हमें रोज़ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जाते थे और टीचर उसी दिन हमारे पेपर सॉल्व करते थे और हम कैसी छोटी से छोटी गलती कर रहे हैं वो देखते थे और हमें बताते थे। मतलब आपको प्रॉपर गाइड किया जाता था? हाँ, कि पूरी तरीके से हमें समझाया जाता था कि कब कैसे पढ़ना है और अपना माइंडसेट कैसे बनाना है और टाइम टेबल कि आप किस दिन कौन सी पढ़ाई करें, जिससे हमारा टाइम अच्छे से मैनेज हो सके। हमारे स्कूल में लाइब्रेरीज भी है, रीडिंग्स के लिए अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स भी है, रोबोटिक में भी बच्चे जिनका इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आगे चल के जिनको इंजीनियरिंग वगैरह करनी है उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्कूल में, एंड कंप्यूटर भी सिखाते हैं। तो आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगी? आप कह रही हो कि 80% जो मतलब मेरे नंबर्स में अगर किसी का योगदान है तो वो स्कूल का है, तो क्या कहना चाहोगे आप स्कूल वालों को मैं सबसे पहले मेरे जो माता पिता हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, एंड फिर उसके बाद जो डॉक्टर मोहन यादव है हमारे सीएम, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे विद्यालय बनाए जिसमें हम सुविधाजनक तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सके। और हमारी जो प्राचार्य मैडम है उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है और उन्हीं की वजह से आज मेरे इतने अच्छे परसेंट आए। और हमारे जो शिक्षकगण थे उनका भी बहुत योगदान रहा है। जिस देश के छात्र एकता जैसे हों, जो कह रही हैं इस नन्ही सी उम्र में, इनकी उम्र अभी 16 या 17 की होगी, और ये कह रही हैं कि देश में योगदान हमारा भी होना चाहिए, तो वो देश जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सपना देखते हैं विश्व गुरु का, ऐसे ही जो छात्र हैं वो पूरा करेंगे। ये एकता है। हम एक और टॉपर से आपको मिलवाएंगे। हम सांदीपनी की एक और टॉपर्स के पास पहुंच चुके हैं। इनका नाम विजेता गौर है। इन्होंने 12वीं में 91% लाया है, कॉमर्स से थी ये। आइए विजेता से बात करते हैं। विजेता, कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा आपको इतने शानदार नंबर, इतने अच्छे नंबर से? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतने अच्छे परसेंट बनेंगे। मैंने मतलब मुझसे भी अच्छा पढ़ने वाले लोग थे, बट मैंने अच्छे से पढ़ाई की अपनी, मतलब सब सही चल रहा था तो बन गए मेरे परसेंट। मतलब मैंने बहुत रात में भी पढ़ाई की, टीचर्स का भी बहुत मुझे सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। मतलब एक ही रूम है फिर भी 5 लोग वहाँ पे, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैं बाहर वो वाला पलंग है उसको लेके यहाँ पर लगा देती थी, फिर उसमें अपना पूरा सिलेबस रख देती कि मुझे क्या पढ़ना। कैसे पढ़ती थी यहाँ पे बाहर? रात में मतलब आप ये घर दिखा दो, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इनका ये घर है। इसी घर में ये 5 लोग रहते हैं और विजेता की यही कहानी है, इनकी ये संघर्ष की कहानी है। इनका एक संकल्प था कि मैं इतने अच्छे नंबर से पास होंगी, और यही इनकी कहानी है।
जब मैं यहाँ आया तो देखा तो लगा मुझे कि हम शायद कहीं ऐसी बैठने वाली कोई जगह जा रहे हैं। विजेता के जो पापा हैं यहीं काम करते हैं वो, और इनको एक छोटा सा घर मिला हुआ है, यहीं पे ये 5 लोगों का परिवार रहता है। विजेता यहीं से पढ़ के, इसी घर से पढ़ करके 91% लाई हैं, और ये कह रही हैं कि पढ़ाई में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती थी क्योंकि छोटा सा घर, 5 लोगों का रहना, तो वो अपनी पुस्तकें, अपनी किताबें लेकर बाहर आ जाते थे और बाहर पढ़ते थे। तो आपने कोचिंग की है? नहीं, बिल्कुल कोचिंग कभी नहीं नहीं किया? की मैंने। 9th-10th में सेल्फ की मैंने। स्टडी? हाँ, स्कूल का कितना मदद था इसमें? स्कूल में मुझे सारे नोट्स मिलते थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते थे तो मैं उसको करती थी। और टीचर्स भी मतलब जो अपन को समझ में नहीं आता था तो वो फ़ोन पे भी समझा देती अगर कभी। फ़ोन में भी समझाते हाँ, थे? मेरी टीचर हैं ऐसी कि वो मुझे सॉल्व करके खुद दे देती थी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कभी भी रात में हाँ, अगर रात आपको में। समझ में नहीं आया तो आप नहीं। टीचर को कॉल कर दिए? कर देती थी मैं तो। हाँ। मैम बोलती थी कि अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद समझा दूँगी। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी थी। टीचर्स थी, मुझे बहुत अच्छी मिली थी हाँ। टीचर्स। और मेरे स्कूल में सारी टीचर्स बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। हम्म, और बहुत मतलब ऐसी नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई स्कूल में होती थी, एक्टिविटीज़ भी बहुत की है, मतलब मैंने बैंड भी किया है। अच्छा। 11th में भी किया था और 12th में भी प्रोग्राम्स होते थे तो हम लोगों को ही बुलाया जाता था बैंड के लिए। तो उसमें भी मतलब ऐसे टीचर्स बोलते हैं ना कि 12th में है वो तो पढ़ाई पढ़ाई करो, तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको कुछ और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब आपकी सांदीपनी स्कूल में ये सारी चीज़ें सारी बताई सिखाई हाँ जाती हैं कि अगर आप पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हाँ हो तो कर उसके लिए आपको छूट है। हाँ और सब कुछ है स्कूल में, ये हाँ सारी चीज़ें? सारी चीज़ें, बैंड है, डांस है, म्यूज़िक है और ड्राइंग के लिए भी है, मतलब सारी फैसिलिटी है। विजेता की जो कहानी है और इनके जो पीछे हैं, इनके पापा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बच्ची का कि ये जो सफलता है, अभी ये छोटी सी सफलता है, आगे जाके ये बड़ी भी होगी। और जिस तरह से विजेता इतनी इंटेलिजेंट है तो वो तो होना ही है कि वो एक दिन बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचेगी। तो कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही चाहूँगा मेरी लड़की और ऊपर से ऊपर तक जाए, जितनी वो पढ़ सके वो पढ़ सकती है। मैं तो मेरा पैसा लगाने का हक है, बस बाकी कितने घंटे पढ़ती थी विजेता? वो रात के 11-11 बजे तक पढ़ती थी सर। जी। हम सो जाते थे तब भी वो पढ़ती थी अकेली बैठी बैठी। यहाँ ये लाइट लगाई उसी के लिए मैंने, और यहाँ ये पलंग यहाँ कर देता था क्योंकि बाहर अंदर अब 4 रहते थे तो आवाज़ में आवाज़ ये कुछ भी आती थी तो वो बाहर बैठ जाते। तो ठंड में भी आप बाहर? जी, कम्बल ओढ़ के बाहर बैठ जाते थे। इस खुले आसमान चारों तरफ से खुला और विजेता यहाँ ठंड में बाहर बैठ के पढ़ाई करती पढ़ाई थी। करते थे सर। वाह यार, ये होता है जुनून भाई पढ़ाई का। इतनी ठंड में, भोपाल की जैसी ठंड, और आप हम जहाँ पास खड़े हुए हैं चारों तरफ आप पेड़ पौधे देखेंगे, यानी ठंड और भी बढ़ जाती होगी रात में। लेकिन विजेता यहाँ पढ़ते थे, उसके बाद उनका 91% आया। ये आप ना लाखों बच्चों की हौसला है विजेता। आपकी कहानी ना आप बस की नहीं है, ये लाखों युवाओं की कहानी है। तो अगर ये बताइए, अभी जैसे एक छोटी सी नौकरी आप करते हैं और पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लगता है, तो अभी ये कॉलेज करने लग गई हैं, तो पैसों का अरेंजमेंट कैसे होता है? और अगर ये और भी आगे को पढ़ेंगी ही तो पैसा कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो सर वो तो कैसे चाह भले वो किसी से उठाना पड़े, लोन लेना पड़े। अगर वो उसकी इच्छा पढ़ने की है तो पढ़ाऊंगा उसको, नहीं तो उसके हाथ में है। ये आपकी दीदी हैं? हाँ, आपसे बड़ी हैं? आप क्या कहना चाहती हो इनके संघर्ष को? पढ़ती थी अच्छे से, अपना टाइम सारा देती थी, जितना पढ़ती थी अच्छे से पढ़ती थी तो अच्छे नंबर लेकर आई। एंड लाइक प्राउड ऑफ बहुत है कि अच्छा नंबर लेकर। वैसे बिलीव तो नहीं था इतना कर लेगी, बट उसने बहुत कर लिया अपना पढ़ाई करके और सारी चीज़ों में करती है। हम घर भी देख लेते हैं थोड़ा सा विजेता का, कि विजेता इसी घर से निकल के, ये कहानी सिर्फ विजेता की नहीं है, ये कहानी
बहुत सारे छात्रों की। आइए विजेता, आप इस कहानी की नायक हैं। ये विजेता का छोटा सा घर है, देखिए ये 2 बेड लगे हुए हैं, यहीं पे खाना बनता है, यहीं 2 बेड लगे हुए हैं और 5 लोगों का परिवार यहाँ रहता है। और ये शायद मोटर वगैरह चालू करने का इनका ये वो भी लगा हुआ मीटर है पानी का, और पानी की टंकी है ये मालवीय नगर में, यहीं पे विजेता के पिता काम करते हैं। छोटा सा घर है, 2 बेड लगे हुए हैं, एक मनोरंजन के लिए टीवी लगी हुई है। बस यही कहानी है विजेता की, और विजेता का जो संघर्ष है वो लाखों युवाओं को प्रेरणा देता है। क्या कहना चाहोगे विजेता आप? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करा, उन्हें इतनी खुशी दी। मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मेरे पापा सच में बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा ही खुश। उनकी खुशी देख के मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे परसेंटेज इतने अच्छे बने तो मैं खुश हुई, नहीं, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी आई वो मुझे बहुत खुशी मिली। उनकी कहानी आपने देखी ही। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सपना देखा था एक गरीब परिवार के बच्चों के लिए, कि वो बच्चे पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। विजेता और एकता जैसे वो छात्र ऐसा कर रहे हैं, और सच में ये एक गौरव की बात है। जो को शेयर करिएगा। मैं शिवेंद्र सिंह, कैमरे के पीछे हैं अखिलेश। धन्यवाद।